हेलो बच्चों, कैसे हैं? मस्त बिल्कुल। आप देख रहे हैं अतुल एकेडमी क्लासेस। अतुल एकेडमी क्लास में आपका स्वागत है। आपका बिलियन चैप्टर ख़त्म हो गया। कुछ न्यूमेरिकल क्लासेस के बारे में बताएंगे जो कुछ बुक में दिए गए हैं, कुछ इम्पॉर्टेंट हैं। बाकी आप लोग लगाइएगा, जो नहीं आएगा उसे कमेंट के द्वारा आप क्या करिएगा, शेयर करिएगा, पूछिएगा, ठीक है। कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन उसके बारे में कुछ क्वेश्चन बताए गए हैं और कुछ क्वेश्चन, दो चार क्वेश्चन और इसे टॉपिक पर बता करके फिर हम आगे बढ़ते हैं अगले चैप्टर की तरफ, ठीक है ना। आप देखें, आज क्वेश्चन ही ध्यान देंगे। पहला चीज देखिए, आपकी बुक का क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान देंगे क्वेश्चन पर। जैसे दो एक यौगिक है ए और बी से मिलकर AB2 और AB4 प्रकार का यौगिक बनाता है। ये आपके बुक का क्वेश्चन है, ध्यान देंगे, ठीक है ना। क्या कह रहा है इसमें? जब इसे 20 ग्राम बेंजीन में घोलते हैं तो 1 ग्राम AB2 का हिमांक, तो 1 ग्राम AB2 का हिमांक लिख दिया, हिमांक हिमांक 2 आपका कितना दिया, 3 केल्विन है ना, 2.3 केल्विन कम कर देता है। सवाल पे ध्यान देते जाइए, ठीक है ना। कम कर देता है, जबकि 1 ग्राम AB2 हिमांक जबकि क्या है इसमें, अगर जबकि लिखेंगे, जबकि 1.2 ग्राम में 1 ग्राम लिखिए, 1.2 ग्राम जो भी हो, है ना। दोनों को समान ले लें, ठीक है ना। हाँ, जबकि 1 ग्राम AB4 हिमांक को 1 आपका जो कम करता है, 3 केल्विन कम कर देता है, 1.3 केल्विन कम कर देता है, ठीक है। कह रहा है इसके लिए मोलर अम्ल मिश्रांक 5.1 किलोग्राम प्रति मोल है, तो A और B का परमाणु द्रव्यमान ज्ञात करो। इसके लिए क्या दिया है, KF बराबर दे दिया है दोनों के लिए 5.1 किलोग्राम प्रति मोल, ठीक है ना। किलोग्राम दिया है प्रति मोल, ठीक आया। पूछ रहा A और B का परमाणु द्रव्यमान ज्ञात करो। A तथा B का परमाणु द्रव्यमान ज्ञात करो। परमाणु द्रव्यमान ज्ञात करो। अब सवाल यहाँ पर देखोगे, ध्यान देंगे, पहले सबका हम क्या निकालें, अणुभार निकालें, ठीक है ना। जो चीज़ है उसको लिख लें, ठीक है ना। आप लिखोगे AB2 की मात्रा, यानी विलेय की मात्रा, है ना,
यहाँ पर लिख देंगे विलेय की मात्रा बराबर, विलेय की मात्रा क्या होता है स्मॉल w, बराबर आपका दे दिया 1 ग्राम। ठीक है, अब Ab2 का अणुभार निकाल लें। Ab2 का अणुभार बराबर A प्लस क्या है 2B। आप इसको लोग ऐसा लिखो A प्लस 2B, मान लो कोई दिक्कत नहीं है, A का A मान लो B का मान लो, A प्लस 2B हो गया। और इसके बाद विलायक का भार दे कितने ग्राम में घोला गया है, विलायक का भार बराबर कै ग्राम दिया है 20 ग्राम दिया है। ठीक है ना, और KF का मान दिया भी है दोनों के लिए 5.1 दिया है और डेल्टा TF भी दिया है आपका 2.3। ये पहला कंडीशन है। दूसरे वाले के लिए आ जाओ, पहले के लिए और दूसरे के लिए आप लिखोगे Ab4 का ग्राम में भार, ग्राम में भार बराबर 1 हो गया। Ab4 का अणुभार निकालो, का अणुभार बराबर A प्लस 4B ले लो, जैसे होता नहीं अणुभार जोड़ते हैं वही चीज़ है। और विलायक का भार इसमें भी दिया उतने दिया है, विलायक का भार बराबर 20 ग्राम। ठीक है ना, और इसके लिए डेल्टा TF जो दिया है वो 1.3 दे दिए, 1.3 केल्विन दिया है। और इसके लिए KF का भी मान वही है, कितना 5.1 है। अब देखेंगे इसमें पूछ रहा है AB का अणुभार ज्ञात किए। आपको सूत्र मालूम है डेल्टा TF बराबर 1000 KF इंटू स्मॉल w बटे स्मॉल m इंटू क्या है कैपिटल W। अब समीकरण यहाँ से बनाते चलेंगे। डेल्टा TF पहले वाले के लिए क्या है 2.3 है, मैंने 1 लिखा। ठीक है ना, 2.3 बराबर 1000 गुणे KF का मान 5.1 गुणे 1 बटे m का मान अणुभार आप निकाला है A प्लस 2B इंटू कितने के 20 के। बात समझ आया। इक्वेशन नंबर हो गया फर्स्ट। आया। अब यहाँ से काम कर सकते हैं, अगर यहीं पर इसी को कैलकुलेशन कर लें A प्लस B का मान निकाल, A प्लस 2B का मान निकाल लेंगे। ठीक है ना, यहाँ से A 0 कट गया, 2 पंजे हो गए आपका 10 अर्थात 500 हो गया। ठीक, 500 में यानी कि आपका जो मल्टीप्लाई करोगे, यहाँ कैलकुलेशन कर दे रहा हूँ, देखोगे या ऐसा लिख सकते हो A प्लस 2B बराबर 500 गुणे 5.1 गुणे 1 बटे 2.3। अब गुणा कर लेंगे A प्लस 2B बराबर 5 कने 5 5वां में 25। ठीक है ना, और 2 जीरो और लगा देंगे बटे 2.3 हो गया। यानी कि आप काटोगे 23 करने में 23 है ना, यानी आपकी जो वैल्यू लगभग आएगी वह 2 करने में 2, हाँ लगभग ही आएगा। देखो A प्लस B 2 करने में 2, फिर 2 करने में 23 करने में 23 है, 23 में 55 होगी, फिर 110 दशमलव आपका लगभग 8 या 5 आएगा। ठीक है ना, आया जो भी आवे 110.8 A प्लस B हो गया। ये समीकरण आप यहाँ से फर्स्ट मान होगी। ठीक है ना, अगले के लिए आ जाइए, ध्यान देंगे अगले वैल्यू में फिर वही डेल्टा TF बराबर KF इंटू 1000 इंटू
स्मॉल डब्लू बटे स्मॉल एम इंटू कैपिटल डब्लू। वैल्यू पुट करोगे डेल्टा टी एफ 1.3 बराबर के एफ 1000 गुणे के एफ का मान है 5.1 गुणे इसमें 1 ही ग्राम है बटे ए प्लस 4b इंटू आप 20। फिर वही कैंसिल कर देना, 2 पंजे 10। यहाँ पर 50 आएगा। क्या है 50, देखेंगे ये वैल्यू रहेगी। हाँ यहाँ रहेगी, देखो ये यहाँ पर। बात क्लियर। अब देखोगे इसी को क्या करेंगे, कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है ना। देखेंगे 50 आ गया ना। अब इसमें आप काम करते हैं, या a प्लस 4b बराबर है ना 50 गुणे 5.1 बटे 1.3। फिर वही करेंगे, 5 एकड़ में 5 और 55 में 25 बटे 1.3। 13 दूनी 26 ज़्यादा हो जाएगा, यानी ए 13 करने में 13 यानी कि 25 माइनस 13 यानी कि हो गया 12 और 125। 13 नवा 9 बार जाएगा, 13 117, ठीक है ना। और दशमलव है ये, हटा दें यहाँ से दशमलव, ठीक है। फिर आपका हो जाएगा 13 नवा 117, 117 25 यानी हो गया आपका 17 यानी 5 3 8 80 23 78 13 78 यानी कि 196। हाँ लगभग ये आएगा 196 समथिंग आएगा, ठीक है ना। यानी 196.1 लिख देते हैं। अब देखें ये आपकी दो वैल्यू हो गई, पहली वैल्यू दूसरी वैल्यू। ऊपर वाला क्वेश्चन में मिटा करके आगे बढ़ता हूँ। यहाँ पर देखिए a प्लस बी बराबर 110.8 आ गया और a प्लस 4b बराबर 196.1 आ गया, ठीक है ना। जा देखें देखो यहाँ पर समीकरण तुम्हारा मिल गया 2, a प्लस 2b बराबर 110.8 और a प्लस 4b बराबर 100 कितना दिया है 196.1 196.1। एक काम करें, यहाँ से b की वैल्यू निकाल देंगे, सेकेंड में से फर्स्ट को घटा दें। ये आपका सेकेंड है और ये तुम्हारा फर्स्ट है। यहाँ लिखेंगे सेकेंड माइनस फर्स्ट, इसे आसान हो जाएगा काटने में, ठीक है ना। ये कैंसिल हो जाएगा, यानी चिन्ह बदलेगा नहीं वाला, ठीक है। आप देखोगे आपका आएगा 2b बराबर 10 11 में से 8 गया, 8 3 11 5 और बचा 8, ठीक है। देखो यहाँ पर 11 होगा 0.3, ठीक है। यहाँ पर 5 में से 5 और 9 में से 1 गया 8 यानी 85.3 हो गया। तो b बराबर कैलकुलेट कर लेना 85.3 बटे 2, ठीक है। b बराबर 85.3 बटे क्या हो गया 2, यानी कि 2 चौके 8 यानी कि 42.2 चौके 8 2 दूनी 4 2 छक 12 2 पंजे 10 यानी कि b का भार आ गया 42.65, ठीक ना। अब b का मान क्या करेंगे, b का मान किसी समीकरण में रख दो, फर्स्ट में रख दो, b का मान
समीकरण फर्स्ट में क्या करने पर, रखने पर देखोगे आपको मालूम a प्लस 2b बराबर 110.8 है। a प्लस 2 गुणे 42.65 बराबर 110.8 हो गया। a बराबर देखो 110.8 माइनस 85.3, ठीक है ना। अब कैलकुलेट, यहाँ 5 हो गया, 10 में से 5 गया 5 हो गया, है ना, और बचा 10 यानी 25 दशमलव क्या हो गया 5। तो बी का अणुभार जो है 42.65 और ए का अणुभार जो होता है 25 दशमलव क्या आ गया 5 आ गया। इस तरीके से इस सवाल पे ध्यान देंगे, इम्पॉर्टेंट सवाल है, आप लोग इसे लगाते रहिएगा, ठीक है ना। आगे देखेंगे, आपके बुक का ही क्वेश्चन है, ठीक है, नोट कर लें। नोट कर चुके, देखिए एक क्वेश्चन और देखेंगे, उसमें भी दिया क्या है कि 25 डिग्री ताप पर बेंजीन में एक अवाष्पशील विलेय का परासरण दाब 20.66 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर है। यह विलयन की सांद्रता 2 ग्राम प्रति डेसीमीटर क्यूब हो तो विलयन में विलेय का अणुभार की गणना करें। ये सवाल दिया है, ठीक है ना। जैसे सुन ले, सवाल लिख देता हूँ। क्या सवाल मैंने बोला 25 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर बेंजीन में एक अवाष्पशील क्या है 25 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर बेंजीन में एक अवाष्पशील विलेय पदार्थ, हाँ बेंजीन एक अवाष्पशील विलेय पदार्थ का परासरण दाब आपका जो दिया गया है 20.66 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर दिया है, ठीक है ना। आया, फिर क्या कह रहा है, यदि विलयन की सांद्रता इतना है, यदि विलयन की सांद्रता 2 ग्राम प्रति डेसीमीटर क्यूब है तो, ठीक है ना। तो क्या पूछ रहा है, विलेय का अणुभार ज्ञात करो। तो विलेय का अणुभार ज्ञात करो। क्वेश्चन कठिन नहीं होता है, कैलकुलेशन थोड़ा सा दिक्कत होता है, और पहला चीज़ जो चीज़ दिया उसे लिखो, सब तुरंत पर खच्चे बाहर निकल आते हैं, ठीक है ना। इसमें दिया क्या है, देखो भाई, पहले परासरण दाब दिया है, परासरण दाब बराबर दे दिया है कितना आपको 20.66 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, ठीक है ना। और विलयन की सांद्रता C दिया है, C मतलब N/V 2 ग्राम प्रति डेसीमीटर क्यूब है। इसे हमें MKS में बदलना पड़ेगा, किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब में बदलना पड़ेगा, है ना। तो ग्राम चूंकि क्यों किलोग्राम में बदलना पड़ेगा, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर में है, ध्यान देना ये, इसी नाते से ग्राम को भी किलोग्राम में बदलना पड़ेगा। ये 2 × 10⁻³ करोगे,
ठीक है ना। ये आपका ग्राम का बदल गया। डेसीमीटर क्यूब होता है, डे का 10 है, किलो हजार, हेक्टो से समझो 100 बार, यानी कि डेसीमीटर क्यूब अर्थात 10⁻1/10 गुणे 1/10 गुणे 1/10 3 बार, 10⁻³ बराबर हो जाएगा 2 गुणे 2 आ गया बस, कि 2 गुणे 10⁻³ 10⁻³ जब वहाँ ऊपर जाएगा तो घात क्या हो जाएगा, निगलेक्ट हो जाएगा, कोई आपको दिक्कत उसमें नहीं रहेगी। बात कन्फर्म, क्लियर हुआ। अब देखोगे यहाँ पर सुनिए, C बराबर 2 दे दिया गया, ठीक है ना। वैसे ग्राम में भार बटे अणुभार बटे आयतन लीटर में कोई बहुत विशेष प्रभाव नहीं पड़ेगा। अगर इसमें आयतन पूछा जाए 10⁻³ लिखोगे, ग्राम अणुभार पूछा जाएगा 10⁻³ लिखोगे, ठीक है ना, बराबर 2 हो जाएगा। देखिए अब इसके बाद क्या है, ताप दिया है, T बराबर दिया है 25 डिग्री सेंटीग्रेड ताप, बराबर 25 + 273 बराबर 298 केल्विन, ठीक है। अब पूछ रहा है अणुभार, पूछ रहा है क्वेश्चन मार्क। आपको मालूम है पाई बराबर CRT, R की वैल्यू सबको मालूम है, कितना रखोगे 0.8, चूँकि इसमें क्या दिया है, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर में दिया है, इस नाते जो R की वैल्यू हम रखेंगे वो 8.31 रखेंगे। ध्यान देना, क्यों यहाँ पर 0.82 नहीं रखे, क्योंकि वो वायुमंडल में रहता है, लीटर वायुमंडल प्रति, है ना। अब यहाँ पर चूंकि ये न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर में दिया है, इस नाते से जो R की वैल्यू होगी वो किस में आएगा, जूल प्रति केल्विन प्रति मोल में, यानी 8.31 जूल प्रति केल्विन प्रति मोल R की वैल्यू होती है MKS पद्धति में, ठीक है ना। यानी यूनिट पर विशेष ध्यान दिए रखिएगा, ठीक। अब पाई बराबर CRT, पाई का मान दिया गया है, पाई का मान दिया गया है, कितना दिया है, देखो 20.66, इसमें C दिया है, R दिया, T दिया, नहीं पूछ रहा है विलेय अणुभार, विलेय अणुभार पूछ रहा है। तो आपको मालूम है N/VRT होता है ना, N/VRT, या आप देखोगे 20.66 बराबर ग्राम में भार बटे अणुभार, ग्राम में भार आपका इसमें क्या हो गया 2 ग्राम 10⁻³ यानी कि विलेय का ग्राम में भार जो दिया यहाँ पर नोट कर लेंगे सीधे, विलेय का मात्रक से ग्राम में भार बराबर 2 गुणे 10⁻³ और विलयन का आयतन, विलयन का आयतन बराबर 10⁻³, ठीक है ना। ये ध्यान दीजिएगा, ये सारे चीज़ दिए गए हैं। विलेय का ग्राम में भार आपको मालूम है, यानी स्मॉल w बटे स्मॉल m/v इंटू RT लिख सकते हो, यानी 20.66 बराबर आप लिख सकते हो स्मॉल w का मतलब 2 गुणे 10⁻³ बटे m गुणे 10⁻³ इंटू यम क्या अणुभार है 8.31 गुणे 298, या यम बराबर कैलकुलेट करेंगे, देखो 10⁻³ 10⁻³ यहीं से कैंसिल कर देना, यम बराबर हो जाएगा 2 गुणे 8.31 गुणे 298 बटे 20.66, ठीक है। आया। अब इसी को क्या करें, कैलकुलेट करेंगे, काट दो, 2 दहाई में 20, 2 तिहाई 6, 2 तिहाई 6, कैलकुलेशन करोगे 8.31 गुणे 298 बटे 10.33
दशमलव हिस्से मनकर हटा दो। एक काम करोगे, सीधे कैलकुलेशन में लगभग आएगा 10 × 8 = 80 2, यानी कि इसका जो लगभग जो द्रव्यमान आएगा 200 से 239 करीब आएगा। ठीक है ना। डायरेक्ट लिख रहा हूँ लगभग इसका जो द्रव्यमान जो आता है, लगभग लिख रहा हूँ, कैलकुलेशन कर लेना 239.9 या 8 ऐसे कुछ है। तो आप इसे कैलकुलेट कर लीजिएगा, आपकी वैल्यू आ जाएगी। इस तरीके से आप क्या करेंगे, सवाल को लगाएंगे। ठीक है, बात बराबर। न्यूमेरिकल आप जितने लगाओगे उतने बेनिफिट आपको मिलेगा। बात कन्फर्म हुआ, क्लियर हुआ। देखें, अब एक आध सवाल आपको मैं दे दूं जो घर से आप लोग स्वयं करिएगा, मज़ा आ जाएगा। देखो अगला देखेंगे, आप इस सवाल को स्वयं लगाइएगा। ठीक है ना। देखें, 1 बिलियन के 0.5 लीटर में ग्लूकोज के कितने ग्राम उपस्थित होने चाहिए, जबकि इसका परासरण दाब 9.2 ग्राम प्रति लीटर पाया गया। ग्लूकोज के विलयन के समान है, यानी समपराशरी विलयन है। यानी समपराशरी विलयन में आपसे क्वेश्चन दे दिया गया है, सुन लें, फिर से सुने और इसे आप लोग लिख लें और करेंगे। सवाल क्या है, 1 बिलियन के 0.5 लीटर में ग्लूकोज के कितने ग्राम उपस्थित होने चाहिए, जबकि इसका परासरण दाब 9.2 ग्राम प्रति लीटर प्राप्त हुआ है। विलयन समपराशरी है। इस क्वेश्चन को आप लोग नोट करके लगाइएगा। समपराशरी विलयन में π1 = π2 से हल करिएगा और मान निकालिएगा। वीडियो देखते रहें, मस्त रहें और खुश रहें।